तो बच्चों ये है द न्यूज़पेपर और ये है एडिटोरियल और ओपिनियंस और इसे द न्यूज़पेपर का दिल कहते हैं फर्स्ट ईयर से स्टूडेंट्स के लिए। तो कल हमने बलूचिस्तान वायलेंस पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर, न्यू चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर। तो चलिए फिर इसको स्टार्ट करते हैं। और आप याद रखिएगा पहले हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे और फिर इसकी स्लाइड्स कुछ बनाई हैं तो वो फिर उसकी समरी जो है ना वो स्लाइड्स की सूरत में एक्सप्लेन करेंगे आगे जाकर। वो इसी पार्ट में होगी, इसी वीडियो में होगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा हैज़ कम्प्लीटेड हिज 5 ईयर टर्म। वो कह रहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने अपनी 5 साल टर्म जो मुद्दत है वो पूरी कर दी नौकरी की। इट इज़ हाई टाइम फॉर अनदर टू टेक हिज स्टेट। वो कहता है अब ये ऊंचा मौका, ये सुनहरा मौका है कि उसकी जगह कोई और संभाले। स्टेट मतलब जगह। गिवन द स्कैंडल्स एंड कंट्रोवर्सीज फेस ऑफ हिज टेन्योर आर रिस्पेक्टेबल डिपार्चर इज श्योरली मोर देन ही कुड हैव होप्ड फॉर। वो कह रहा है कि जो मतलब कि उसकी इसमें कंट्रोवर्सीज का मतलब तनाज़ात होती हैं और रोक का मतलब होता है हिलाकर रख देना, कॉन्सिक्वेंशियल अहम एंड टेन्योर मतलब मुलाजमत की जो मुद्दत होती है। तो वो कह रहा है कि इसकी जो मुलाजमत की मुद्दत के दौरान बहुत ज़्यादा मतलब उसके जलील करने के लिए बहुत सारे स्कैंडल्स थे और कंट्रोवर्सीज और मतलब तनाज़ात पैदा हुए जो उसकी नौकरी पर असरअंदाज हुए। बट इट सीम्स दैट वाज नॉट गुड इनफ फॉर द रूलिंग रिगाइम विच क्लियरली इंटेंडेड टू कीप हिम इन चार्ज ऑफ द ECP वेल बियॉन्ड हिज कैजुअल रिटायरमेंट। वो यहाँ पर रूलिंग रिगाइम का मतलब ये है कि रिगाइम में मतलब दौर होता है, रूलिंग मतलब हुक्मरानी दौर। तो वो ये कहना चाह रहा है कि इस मतलब कि उसके जबकि उसकी टेन्योर जो है वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन ये जो हुक्मरानी दौर है वो क्लियरली इरादा रखता है, वाज़ेह तौर पर इरादा रखता है कि उसको दोबारा से इलेक्शन कमिश्नर का इंचार्ज बना दिया जाए। विल बियॉन्ड हिज स्केजुअल रिटायरमेंट, उसकी मतलब कि उसकी जो स्केजुअल की हुई है उसकी रिटायरमेंट के अलावा। Passed late last year, the controversial 6026 amendment included a clause allowing election commissioners to continue in office till their replacement are decided। वो कह रहा है कि उसकी मतलब 26वीं तरमीम की शक के तहत उसको ये मतलब फैसला किया गया कि जब तक कोई नया नहीं आ जाता उतनी देर तक वही पुराना काम करेगा। 2 months since Mr. Raja's scheduled retirement, that long drawn out process has yet to स्टार्ट। लॉन्ग ड्राउन आउट मतलब बहुत ज़्यादा लंबा खींचा हुआ अमल। तो वो कह रहा है कि ये बहुत ज़्यादा अर्सा हो गया, 2 महीने गुजर गए लेकिन अभी तक कोई नया आया ही नहीं है बंदा। द इंटेंट अपीयर्स टू डिले इट एज लॉन्ग एज पॉसिबल। ये इरादा जाहिर करता है कि इसको जितना ज़्यादा मुमकिन है लंबा किया जा सके ताकि वही इसी टेन्योर में दोबारा आ जाए। Meanwhile, there are rumors swirling in Islamabad that Mr. Raja may be reappointed to his office। तो swirling का मतलब होता है गर्दिश करना, reappointed दोबारा से अपॉइंट करना, हायर करना। तो ऑफिस में तो कह रहे हैं कि इस्लामाबाद में ये अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि जो मिस्टर राजा है इनको दोबारा से अपॉइंट किया जाएगा ऑफिस में। इफ़ सो दैट वुड एड मोर कंट्रोवर्सीज टू हिज रिकॉर्ड। तो ये फिर उसके जो रिकॉर्ड है उसकी जो टेन्योर थी उसमें ज़्यादा तनाज़ा शामिल करेंगे, लोग और ख़िलाफ़ होंगे क्योंकि उसने पहले ही बहुत ज़्यादा नुकसान किया है। तो द कंट्रीज ऑपोजिशन पार्टीज अक्यूज हिम ऑफ अब्यूजिंग हिज पावर्स टू सबवर्ट द पॉलिटिकल सिस्टम एंड डिने द पीपल्स मैंडेट। तो वो जो ऑपोजिशन है पॉलिटिकल पार्टीज़ की, तो वो अक्यूज़ इस पर इल्ज़ाम लगाया कि उसने तखरीबकारी की है पॉलिटिकल सिस्टम के ख़िलाफ़ और लोगों के दिल मजरूह किए हैं अपनी मतलब के ऑपोजिट अपनी पावर का यूज़ करके अपनी मर्जियाँ की हैं इस बंदे ने। मिस्टर राजा हैज़ आल्सो अर्नड अ स्पेशल मेंशन इन लॉ हिस्ट्री बुक्स फॉर आउटराइट डिफाइंग द कंट्री सुप्रीम कोर्ट एंड वायलेटिंग इट्स लॉज। तो वो कह रहा है कि इसने बहुत ज़्यादा मतलब कानून के खिलाफ वर्जी की है, सुप्रीम कोर्ट को धोखा दिया है। तो नॉट वंस और ट्वाइस, ना तो 1 और 2 दफ़ा बट उन मल्टीपल ओकेजन बल्कि ज़्यादा मौक़ों पर एज रिकॉर्डेड इन बीटिंग जजमेंट्स। अब बीटिंग का मतलब होता है सख्त जजमेंट्स, फैसले। कहता है जैसे कि सख्त फैसला में ये रिकॉर्ड किया गया इशूड बाय वेरियस कोर्ट्स ऑफ लॉ। बहुत ज़्यादा मतलब कि कोर्ट्स ऑफ लॉज की तरफ से, कानून के कोर्ट्स की तरफ से ये इशू किया गया कि इसने बहुत ज़्यादा मतलब कानून की खिलाफ वर्जी की है। इफ डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस, अगर इसके अलावा ही इज स्टिल बीइंग कंसिडर्ड फॉर अनदर टर्म, अगर इसको दोबारा टर्म टेन्योर के लिए इसको कंसिडर कर लिया जाता है, द अपॉइंटमेंट इज बाउंड टू बिकम कंट्रोवर्शियल। तो ये जो उसकी अपॉइंटमेंट है ये फिर मतनाज़ा खेज बन जाएगी। द ऑपोजिशन लीडर्स इन बोथ द नेशनल असेंबली एंड द सेनेट सीम्स टू हैव अ गुड इनफ ऑफ द वेटिंग। तो they petitioned the Islamabad High Court earlier this week challenging the delay in Mr. Raja overdue departure।
तो ये कहना चाह रहे हैं कि वो जो अपोजिशन पार्टीज है वो सख्त मुखालफ है, वो फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी है कि क्यों इसको दोबारा से लेकर आ रहे हैं, इस टेन्योर में कोई दूसरा बंदा क्यों नहीं आ रहा। द रूलिंग पार्टीज शुड अवॉइड गेटिंग इन्वॉल्व इन अनदर कंट्रोवर्सी अराउंड द इलेक्शन कमीशन। तो ये जितनी भी मतलब हुक्मरानी पार्टियाँ हैं उनको अवॉइड करना चाहिए इस मतनाज़े में जो इन्वॉल्व हैं तो अराउंड इलेक्शन कमीशन के अराउंड। इट इज़ मैनेजिंग पब्लिक परसेप्शंस ऑफ द इनक्यूम्बेंट गवर्नमेंट लेजिटिमेसी इज़ वन ऑफ इट्स बिगेस्ट चैलेंजेस। इनक्यूम्बेंट कहते हैं मौजूदा को और लेजिटिमेसी जो होता है जवाज़। तो मुझे कहना चाह रहा है कि जितने भी हुक्मरानी पार्टीज़ हैं उनको मतलब ज़्यादा तनाज़ा खेज़ काम करने से रुकना चाहिए ख़ुद को, मतलब परहेज़ करना चाहिए। तो इसके बाद हम आगे चलें तो लिखा हुआ है कि इफ़ द आइडिया इज़ टू कंटिन्यू डिमॉन्स्ट्रेटिंग दैट पावर इज़ पावर दे विल नेवर बी एबल टू विन ओवर डिससैटिस्फाइड सिटीजन्स गिवन द एनॉर्मिटी ऑफ द चैलेंजेस बिफोर them and the country's mounting security concerns. It would be wise to avoid situations that further polarize the public and instead to start implementing, polarize का मतलब तकसीम करना होता है, implementing long term solutions। तो वो कहता है कि ऐसी गवर्नमेंट को मतलब पहले स्ट्रगल कर रही है पब्लिक ट्रस्ट के लिए, तो वो कह रहा है कि इन चीज़ें जो चलो अब वो ट्रांसलेशन हो गई है, तो अब हम समरी की तरफ चलते हैं। तो ये मैंने कुछ प्रेजेंटेशन तैयार की है इसकी समरी की, तो अब हम आगे चलकर इसकी करते हैं। स्लाइड 1 है वो टाइटल स्लाइड है, तो इसमें न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटेड अनसर्टेनिटी इन पाकिस्तान एनालाइजिंग द सिचुएशन फॉलोइंग द एंड ऑफ द प्रीवियस चीफ इलेक्शन कमिश्नर टर्म। तो मैं इसमें एनालाइज करेंगे कि जो नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर आया है तो इसको मतलब अपॉइंट करना चाहिए, लेकिन वो नहीं हुआ, तो फिर जो पुराना है तो उसको ही मतलब अपॉइंट कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन को हम एनालाइज करेंगे। स्लाइड 2 देखते हैं, एंड ऑफ प्रीवियस चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स टर्म्स एंड कंक्लूजन। इसका कंक्लूजन क्या है? तो इस जो आर्टिकल इसका कंक्लूजन ये है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है इसको हम CEC से भी ड्राइव कर सकते हैं। सिकंदर सुल्तान राजा 5 ईयर्स टर्म एंडेड ऑन March 29, 2025 को इसकी जो पिछली गुज़िश्ता तारीख है उसकी जो टर्म है वो ख़त्म हो गया टेन्योर उसका। तो आगे चलते हैं। इसमें बताया गया है कि जो उसकी टेन्योर उसकी मुलाजमत की मुद्दत के दौरान बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज का उसको सामना करना पड़ा, और ज़्यादा सामना जब 2024 जनरल इलेक्शन हुआ तब उसने बहुत ज़्यादा मतलब कानून की खिलाफवर्जियाँ की थी, और ये मतलब फिर तब बहुत ज़्यादा कॉल्स वगैरह आई उसके ताकि उसको इस्तीफ़ा दी और या फिर उसको हटा दिया जाए। तो इसमें कहा जा रहा है कि जो नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर उसको अभी तक प्रोवाइड नहीं किया हुआ, तो ये मतलब मुतनाज़ा कानून है जो इजाज़त देता है कि जो करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो तब तक रहेगा जब तक कोई नया नहीं आ जाता। तो ये जो सिलसिला है ये काफ़ी लंबा हो रहा है। तो अब इसी चीज़ पर ज़्यादातर हो रही हैं कि ये क्यों ज़्यादा लंबा हो रहा है, जो अपोजिशन पार्टीज है वो कह रही हैं। तो नेक्स्ट है पॉसिबिलिटीज़ ऑफ रीअपॉइंटमेंट। तो ये र्यूमर्स अफवाहें फैल रही हैं ज़्यादातर इस्लामाबाद में कि मिस्टर राजा को जो है वो दोबारा से इसको रीअपॉइंट किया जाएगा। तो अपोजिशन जो पार्टीज़ है वो इस चीज़ के ख़िलाफ़ है, उसके मतलब माजी के एक्शंस की वजह से। तो उन्होंने इस पर इल्ज़ाम भी लगाया कि उसने अपनी पावर का मिसयूज़ किया और सुप्रीम कोर्ट को धोखा दिया है। तो आगे चलते हैं। तो आगे है अपोजिशन रिएक्शन। तो जो अपोजिशन लीडर्स हैं वो इस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं, वो बहुत ज़्यादा मतलब फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं, और उन्होंने मतलब इस्लामाबाद की हाई कोर्ट में मतलब कि दरख्वास्त दायर की है कि इसको जल्द से जल्द न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर लाया जाए और इसको हटाया जाए। तो आगे चलते हैं। तो आगे अपोजिशन रिएक्शन, तो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस। तो ये कह रहे हैं कि जो मतलब कि हुक्मरानी पार्टी है उनको परहेज़ करना चाहिए इस मतलब के मतनाज़ा के रिगार्डिंग इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ जो मतनाज़े हैं, और गवर्नमेंट जो पहले लोगों के ट्रस्ट के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना कर चुकी है। तो बार बार ये जो अपॉइंटमेंट डिले हो रही है और पोटेंशियली अपॉइंटिंग द ऑल चीफ इलेक्शन कमिश्नर वर्सन पॉलिटिकल डिवीजन्स। तो ये कह रहा है कि ये जो बार बार ये हो रही हैं तो ये पॉलिटिकल डिवीजन जो है जो उसको तो ज़्यादा तबाह कर देगी, ख़राब कर देगी।